तो कि दोनों ही अपनी बात रखते हुए कि देखिए चार्जेस को किस तरह से समझा जाए, देखा जाए, क्योंकि इन दोनों से जो बातचीत करी थी हमारी सहयोगी सुमिता करीर ने बातचीत की है। तो उन्हीं से समझ लेते हैं एक्चुअली में क्रक्स ऑफ द स्टोरी क्या है। सुमिता, ज़्यादा बड़ा मैटर तो नहीं लग रहा इन दोनों देश के बड़े वकीलों को सुनने के बाद, और ये शायद मार्केट भी सेंस कर रहा है, इसलिए मार्केट ने अच्छा रिएक्शन भी दिखाया। जी डिम्पी, तो ये जो सुबह 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, ये देश के नामी जो है ये वकीलों, ये काफ़ी सीनियर लॉयर्स हैं, महेश जेठमलानी और ऑफ कोर्स मुकुल रोहतगी, जो पहले गवर्नमेंट में सीनियर पोजीशंस भी ले चुके हैं, और इन दोनों ने अपने पर्सनल ओपिनियंस रखे। उन्होंने बोला है कि अगर हम सबसे पहले मुकुल रोहतगी की बात करें तो जितने भी चार्जेस लगाए गए हैं अडानी ग्रुप के खिलाफ, उसमें 5 चार्जेस में वो बोलते हैं कि चार्ज नंबर 1 और चार्ज नंबर 5 जो है अडानी या उनके जो डायरेक्टर्स को यहाँ पे नेम किया हुआ है, नेफ्यूज को नेम किया हुआ है, वहां पे उनका नाम ही नहीं है। चार्ज 1 जो है करप्शन का, कि उन्होंने सोलार कॉन्ट्रैक्ट्स बैग किए थे ब्राइब्स देकर, वो वाला पॉइंट, और दूसरा वाला पॉइंट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस, की जस्टिस को ऑब्स्ट्रक्ट किया गया। तो वो कह रहे हैं इन 2 चार्जेस में उनका नाम नहीं है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात ये है जो महेश जेठमलानी ने बोली कि इसकी जो टाइमिंग है, ये जो पूरी रिपोर्ट आई और ये यूएस SEC का जो इंडाइटमेंट आया, इसका टाइमिंग बहुत सस्पेक्ट है। क्यों? क्योंकि पहले भी उन्होंने बोला कि जब हिंडनबर्ग के एलिगेशंस आए, वो पार्लियामेंट से कुछ ही दिन पहले थे, वो वेल टाइम थे, और अभी भी पार्लियामेंट से एक दिन पहले ये आया, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि कांग्रेस ने, उन्होंने अपनी कल मीटिंग भी रखी और उन्होंने बोला है कि हम फर्म है अपनी JPC की डिमांड पे। बट महेश जेठमलानी ने ये भी बोला है कि JPC की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की प्रोब की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एविडेंस प्रेजेंट नहीं किया है कांग्रेस ने। और उन्होंने ये भी बोला है कि ये एक सरासर एक प्लॉय है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को इम्पैक्ट करने का, जो बिजनेसेस जो है फॉरेन कंट्रीज में जिनके ज्यादा अच्छे बन रहे हैं या जो ग्लोबली बढ़ते जा रहे हैं, ये कांग्रेस का एक प्लॉय है, और वो पॉलिटिकल माइलेज के लिए ये इस तरह के टैक्स कर रहे हैं। और दूसरा उन्होंने ये भी बोला है कि रॉन्ग डूइंग का कोई एलिगेशन यहाँ पे नहीं है, एविडेंस नहीं है, और जो ये है मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि ये पॉलिटिकल गेन्स के लिए एक तरीके से ये सब साजिश, उन्होंने बोला कि ये रची जा रही है ताकि कांग्रेस को इसका बेनिफिट मिल सके। आज राहुल गांधी ने, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दोनों हुई इन दोनों लॉयर्स के बाद, उन्होंने बोला कि अडानी ग्रुप कभी भी ये चार्जेस एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अभी भी देखना बाकी है कि किस तरीके का रुख लेता है ऑपोजिशन इस मामले में। बट डेफिनेटली जैसा आपने बताया कि अडानी ग्रुप स्टॉक्स ने आज मार्केट में काफी रिकवरी देखी है, ये सब क्लैरिफिकेशंस आने के बाद।